Hello बच्चों, let us read the question and the question says select the correct statement from the following. पहला ऑप्शन है Methanobacterium is an aerobic bacterium found in rumen of cattle. दूसरा है biogas commonly known as gobar gas is pure methane. थर्ड है activated sludge sediment in settlement tank of sewage treatment plant is rich source of aerobic bacteria. And last है biogas is produced by activity of aerobic bacteria on animal waste. So first of all, let us see the की कॉन्सेप्ट। जो की कॉन्सेप्ट होगा हमारे क्वेश्चन का दैट विल बी कि हम फोकस करेंगे बैक्टीरिया को जो इन्वॉल्व होता है इन दी बायोगैस प्रोडक्शन एंड इन दी सीवेज ट्रीटमेंट। बायोगैस का प्रोडक्शन एंड इन द सीवेज ऑफ सीवेज का ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो जो बायोगैस है, बायोगैस वो बेसिकली क्या है, वो है मिक्सचर ऑफ गैसेस। इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेटली आपका मीथेन प्रोड्यूस होता है बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। ठीक है, तो ये है हमारे पास। एंड यहाँ पे जो बैक्टीरिया यहाँ पे यूज़ किया जाता है उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एज मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस एंड एक कॉमन बैक्टीरिया यहाँ पे है मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम ये है हमारा बैक्टीरिया, राइट। सो ये बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड होता है इन एनारोबिक स्लज जब हम करते हैं ड्यूरिंग दी सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, एंड ये जो आपका बैक्टीरिया होता है ये आपका पाया जाता है इन दी रूमेन ऑफ कैटल। रूमेन ऑफ कैटल में ये पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अबाउट बायोगैस। बायोगैस के बारे में बात कर लेते हैं। सो बायोगैस जो कि कॉमनली बोलते हैं एज गोबर गैस, ये एक प्योर मीथेन है जो हमारा ऑप्शन में गिवन है। सो बायोगैस बेसिकली हमारा गोबर गैस कहलाता है। गोबर गैस कहलाता है ये इन रूरल एरियाज। एंड ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसमें आते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस जो कि एक एन एरोबिक डाइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि एनिमल वेस्ट। एंड मेन कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन होते हैं, मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एंड मीथेन की जो परसेंटेज होती है इट इज अप्रोक्स 50 से 75% ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं अबाउट दी सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, सो सीवेज ट्रीटमेंट भी आपके दो पार्ट्स में होता है। सबसे पहला आ जाएगा प्राइमरी प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड देन आ जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसमें बेसिकली फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन होता है और फिजिकल रिमूवल करते हैं लार्ज पार्टिकल्स का। एंड सेकेंडरी में आपका बेसिकली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। ठीक है, सो ऑप्शंस में हमें एक टर्म दे रखा है दैट इज एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट। एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट। एक्टिवेटेड सच सेडिमेंट जो प्रेजेंट होता है इन द सेटलमेंट ऑफ सीवेज प्लांट ट्रीटमेंट, ये रिच होता है इन द एरोबिक बैक्टीरिया। ये आपको ऑप्शंस में दे रखा है। तो एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, ये बेसिकली एक फ्लोक्युलेंट है जहाँ पे बायोलॉजिकली एक्टिव मटेरियल सेटल डाउन करते हैं जो भी सीवेज में होता है इन द ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, और ये रिच होता है इन दी एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है टू सर्वाइव एंड टू परफॉर्म देयर फंक्शंस। अब एक लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमें यह कह रहा है कि जो बायोगैस प्रोड्यूस होता है बाय एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया और एनिमल वेस्ट, तो देख लेते हैं कितना सही है। तो जो बायोगैस का प्रोडक्शन होता है वो कैरिड आउट होता है बाय एन एरोबिक बैक्टीरिया, ना कि एरोबिक बैक्टीरिया। सो एनारोबिक बैक्टीरिया कौन होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर सर्वाइवल एंड फॉर देयर प्रोसेस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक एनिमल वेस्ट।
ठीक है। अब हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला यहाँ पे गिवन है मेथानोबैक्टीरिया इज एन एरोबिक बैक्टीरिया फाउंड इन द रूमेन ऑफ कैटल। ठीक है। सो ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, ये आपका इनकरेक्ट होता है, क्योंकि मेथानोबैक्टीरिया, आपका जो मेथानोबैक्टीरियम है, ये क्या होता है, ये बेसिकली एन एरोबिक होता है, ना कि एरोबिक। सो ये ऑप्शन गलत हो गया। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस, ये एक प्योर मीथेन है। सो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि बायोगैस प्योर मीथेन नहीं होता है, ये मिक्सचर होता है मीथेन, CO2 एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस का भी। अब आता है एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट, ये आपका सेटलमेंट टैंक में होता है, एंड ये आपका रिच होता है इन दी एरोबिक बैक्टीरिया। सो ये बिल्कुल सही है। एंड लास्ट वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपका एनारोबिक बैक्टीरिया आएगा, ना कि एरोबिक। सो जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।